बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, सबक हवाई के सिलसिले का आज आखिरी लेक्चर है। उन्वान है आबीती। आबीती का आज तारुफ करवाया जाएगा। अजीज तलबा, सबक के आखिर पर आबीती का मुख्तसर तारुफ करवाया गया है। इसके तारुफ को वहीं से पढ़ते हैं कि अपनी ज़ाती सरगुज़श्त या ज़ाती अहवालो वारदात का तहरीरी बयान आबीती या खुद नविश्त कहलाता है। अंग्रेजी में इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो यूं कह लें कि अपनी ज़िंदगी के अहवालो वाक़यात का बयान आबीती कहलाता है। अजीज़ तलबा, आबीती महज अहवालो वाक़यात का मजमुआ नहीं होती, बल्कि अक्सर औकात लिखने वाले की कैफियतों, दिली एहसास, शख्सी और अमली तजर्बों, जिंदगी के जज्बाती पहलुओं और बाहसियत मजमूई जिंदगी के बारे में इसके नुक्ताए नज़र की तर्जुमानी करती है। मुसन्नफ़ बाज़ औक़ात उन खारजी, सियासी, मुआशी और मुआशरती अवामल का भी जिक्र करता है जो कभी इस पर असर अंदाज हुए हों या जिन्होंने इसकी ज़िंदगी का एक ख़ास रुख मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा किया हो। मगर ये ज़रूरी नहीं कि हर आबीती में ये तमाम अनासर यकसां और लाज़मी तौर पर मौजूद हों। लिखने वाला अपने मिजाज, अंदाज़े फ़िक्र नज़र के मुताबिक आबीती में बास पहलुओं को नुमायां करता है और बास पहलुओं को इख्तिसार के साथ सरसरी अंदाज में बयान करता है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के अल्फाज में सबसे अच्छी आबीती वो होती है जो किसी बड़े दावे के बगैर बेतकल्लुफ और सादा अहवाले जिंदगी पर मुश्तमिल हो। आबीती मुख्तलिफ मकासद के तहत लिखी जाती है। बेशतर लिखने वालों का मकसद इस्लाही और इखलाकी होता है। मुसन्नफ़ चाहता है कि क़ारीन मेरे तजर्बात व मुशाहदात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को बेहतर और मुफीद बनाएं। इसके बरअक्स आबीतियाँ महज यादगार और दिलचस्पी की खातिर लिखी जाती हैं। अजीज तलबा, आबीती की एक शक्ल वो होती है जिसे गैर इंसानी आबीती का नाम दिया जाता है। इसमें मुख्तलिफ परिंदों, जानवरों, दरख्तों, पौधों और बेजान अशिया, गरज इंसान के अलावा हर जी रूह, नबातात व जमादात वगैरह की आबीतियाँ शामिल हैं। इसके लिखने के कुछ मुख्तसर से उसूल जान लें कि किसी जानदार चीज़ की आबीती हो या किसी बेजान शय की, इसके अहम उसूल ये हैं। आबीती में वाहिद मुतकल्लम का सीगा में इस्तेमाल किया जाता है। आबीती लिखने वाले के लिए ज़रूरी है कि इसका मुशाहिदा और मुतालिया बड़ा गहरा हो।
اور فرضی واقعات اور نقل پر بھی اصل کا گمان ہو۔ واقعات اور حالات میں ایک منطقی ربط اور تسلسل ہو اور زبان روزمرہ گفتگو کے عین مطابق ہو۔ تو یہ ہمارا آپ بیتی کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ اس کی مشق اور تفصیل سے اس کو انشاءاللہ درسی کتاب کے پڑھنے کے بعد اس کو پڑھیں گے۔ آج صرف اس کا تعارف کروانا مقصود تھا، کیونکہ ہمارے موجودہ سبق ہوائی میں بھی اس کا تعارف کروایا گیا ہے اور اس کا حصہ ہے، اور اسی آپ بیتی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچے مشق کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ ایک 10 روپے کے بوسیدہ نوٹ کی آپ بیتی لکھیے۔ تو آپ بھی اس کی ضرور مشق کریں اور لکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔